अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 10 नवंबर सन 2025 और दिन है आज पीर का सोमवार का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ओमान नेशनल डे 2025 के हवाले से। जो ओमान नेशनल डे 2025 है, जो 20 नवंबर को मनाया जाएगा, तो इसकी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से शुरू हैं। रोड के ऊपर आपने इसके जो इंतज़ामात है वो भी देखे होंगे, फ्लैग वगैरह और लाइट वगैरह भी देखी होंगी जो लगाए जा रहे हैं, रोड को सजाया जा रहा है। तो इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के अंदर डिलीवरी सेक्टर के हवाले से। ओमान जो है वो डिलीवरी सेक्टर को जो है रीस्ट्रक्चर कर रहा है, ताकि जो ओमानी हैं, जो शहरी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जॉब अवेलेबल हों, उनके लिए जॉब अवेलेबल हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको जॉब दी जा सके। इसके हवाले से 3 से 4 दिन पहले, यानी तकरीबन 1 हफ़्ते से आपने मुख्तलिफ़ किस्म की डिलीवरी सेक्टर के हवाले से न्यूज़ सुनी होंगी, देखी होंगी। जो तलबात के हवाले से भी जो सिस्टम में एरर था, इसी तरह की कुछ जो न्यूज़ सामने आ रही थी और उसकी वजह आपके सामने है। इसी तरह नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी मथुरा से एक खारजी को, एक एक्सपेक्ट को गिरफ़्तार किया गया है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में मंशियात मौजूद थी। एक तो वो जैसे एक बड़ा डीलर है उस टाइप की उसके पास मंशियात थी, और साथ में वो जो ग्रुप वगैरह को देता था और साथ में छोटे पैमाने पर भी जो है वो सेल करता था। तो उसको पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की गई। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी रायल ओमान पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। और वो जो ट्रक ड्राइवर था वो 23 अफ्रीकी ममालिक के लोगों को जो है वो ओमान के अंदर गैर कानूनी तौर पर इंटर कराने की कोशिश कर रहा था। तो इसी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की गई। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान की तरफ से मंकी पॉक्स के हवाले से जो है वो हेल्थ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और मंकी पॉक्स जो किसी को लगता है, यानी इसके जो सिम्पटम्स हैं, इसके जो सामने आते हैं इस वायरस के, तो उसमें बताया गया है जी जो फ्लू वगैरह है वो होता है, इसके साथ में बुखार वगैरह, सर दर्द, मसल पेन और जिस्म पर जो है वो दाने वगैरह जो हैं वो भी सामने आते हैं। तो फौरी तौर पर डॉक्टर डॉक्टर के साथ रब्ता करने के बारे में कहा गया है। और इसके अलावा आप खुद भी मंकी पॉक्स के हवाले से सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हैं, या फिर जो मुख्तलिफ सोर्स हैं आपके सर्च करने के, उसके ऊपर सर्च करके इसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो आप लाजमी इख्तियार करें, ताकि आप इस वायरस से, इस बीमारी से बच सकें। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी रेसिडेंसी कार्ड के हवाले से। अभी कल ही रेसिडेंसी कार्ड के हवाले से न्यूज़ आई थी कि खारजी जो एक्सपेक्ट हैं, अब वो भी अपना 10 साल के लिए जो है वो रेसिडेंसी कार्ड, बताका जिसको कहा जाता है, लेबर कार्ड जिसको कहा जाता है, वो 10 साल बनवा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि ये किन के लिए है, कैसा, कब से स्टार्ट होगा, क्या रूल होगा। इंशाल्लाह ये भी जैसे ही अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से भी हो सकता है कि जैसे कल एक अपडेट आई थी जो कल्चरल वीज़ों के हवाले से, तो कल्चरल वीज़ों के हवाले से जो कहा गया था कि 1 साल, 5 साल और 10 साल के लिए जो है वो कल्चरल वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 50 रियाल बताई जा रही है। 1 साल के लिए 50 रियाल, हर साल यानी वो 50 रियाल होगी। और उसमें 10 रियाल उन अफराद के लिए जो कोई उनकी फ़ैमिली अगर मंगवाता है, फ़ैमिली का कोई पर्सन मंगवाता है, तो उसकी 10 रियाल फ़ीस होगी। तो मे बी हो सकता है कि ये 10 साला जो रेसिडेंसी कार्ड है ये उन अफराद के लिए हो। बाकी अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे ही इसके हवाले से अपडेट आएगी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।